प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में हम आज फिर से दिनांक 1 नवंबर दिन सोमवार को आप सबका स्वागत करते हैं। आज का जो वचन है वो लिया गया है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 44 अध्याय और उसका 21वां पद। यह वचन इस प्रकार से कहता है, हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको न बिसारूंगा। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको न बिसारूंगा। प्रभु मेरे प्रिय लोगों, ये परमेश्वर का वादा है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि वह दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहेगा। यहाँ परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा अपने लोगों को यह बताना चाह रहा है कि इस्राएल, तू ये याद रखना कि तू मेरा दास है और मैंने तुझे रचा है, और इस चीज को तू कभी मत भूलना कि मैं तुझे कभी भूलने वाला नहीं हूँ। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा, हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं बिसारेगा। और इसलिए तो वचन में लिखा है कि उसने हमें हमारी माता के गर्भ से चुन लिया कि हम उसके लोग कहलाएं। और इसलिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमें कभी भूलता नहीं है। क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं और ये संसार एक ऐसा संसार है कि धन्यवादित होना इस संसार की रीति नहीं है। अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जो धन्यवादहीन है, जहाँ पे लोग लाभ उठाना जानते हैं लेकिन उसके प्रति उनका जो धन्यवाद रूपी जो हृदय है वो नहीं है। लाभ उठाना सब जानते हैं, लाभ लेना सब जानते हैं, लेकिन उसके प्रति जो धन्यवादित हृदय होना चाहिए, जो कृतज्ञता का हृदय होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं रहता है। और ठीक इसी प्रकार से हमने भी परमेश्वर की आशीषों का कई बार लाभ उठाया। हमने परमेश्वर की सुरक्षाओं का जीवन में प्रतिदिन हम लाभ उठाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद भी देना है। हम परमेश्वर की उन सारे उपकारों को भूल जाते हैं, परमेश्वर के सारे त्याग को, उसकी सारी आशीषों को हम भूल जाते हैं। और इसलिए तो यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय उसका 15 और 16 पद इस प्रकार से कहता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़कों पे दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पे खोद के बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। परमेश्वर, मेरे प्रिय लोगों, हम मनुष्य जरूर भूल जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। हम उसकी नजरों में, हम उसके दृष्टि में सदैव ही बने रहते हैं। और चूंकि परमेश्वर हमको क्यों नहीं भूलता, अगर हम वचन के रूप से देखेंगे तो इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण, वो हमें इसलिए नहीं भूलता क्योंकि हम उसके ही रूप, स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। उसने हमें बनाया है और हमारा वो परमेश्वर है, हम उसके लोग हैं। इसीलिए तो व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 6वां पद कहता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है और तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरा है। मेरे प्रियो, हम चूंकि प्रजा है, परमेश्वर के लोग हैं, और उसने हमें अपने स्वरूप और समानता बनाया है। यही कारण है कि परमेश्वर हमें नहीं भूलता है। दूसरी बात है कि परमेश्वर हमें क्यों नहीं भूलता है, वो इसलिए क्योंकि उसने हमको अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा है। उसने अपना प्रेम हमारे ऊपर प्रकट किया है। वो इतना विनम्र हो गया कि वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के वो इस धरती पे आया। उसने अपने कांधों पे क्रूस को उठाया, हमारे लिए दुख सहे, मुसीबत सहे, और वो क्रूस को लेके चला और हमारे अधर्म के कारण उसको कुचला गया। लेकिन उसका महान प्यार हमें बचाने के लिए अपरंपार है। हम उस प्यार को कैसे भूल जाते हैं, और कई बार हम इस प्यार की जो वैल्यू होती है, जो महत्व होता है, हम उसको नहीं भूल जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें नहीं भूलता, क्योंकि उसने हमें अपने लहू से खरीदा है। अपना बेशकीमती लहू बहा के उसने हमें बचाया है। इसलिए तो बाइबल हमें याद दिलाती है होशे नबी की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 8वां पद, हे अप्रेम, मैंने तुम्हें क्यों कर छोड़ दूं? हे इस्राएल, मैं क्यों कर
तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं क्यों कर तुम्हें आदम की नाई छोड़ दूं और सोयाबीन के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, पर मेरा मन का स्नेह मेरे लिए हमेशा बना है। हमारा परमेश्वर हमसे स्नेह करता है, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसलिए अब ये जरूरत है कि आइए हम उसके प्रेम में सिद्ध बनते जाएं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं भूलेगा, जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, जो हमारी रक्षा करता है, हमारी रखवाली करता है और अपने अनुग्रह से हमें बचाए रखता है। आज का जो मनन है वह लिया गया है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 7वां पद। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद